यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, सिग्मा ऑनलाइन की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि बेटा आज हम लोग एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन क्वेश्चन जो आपके बनेंगे, चैप्टर का नाम है बेटा आपका आईपीएससी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका आज हम आईपीएससी के लाइन बाय लाइन जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और आपको बेटा 20 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज हम आपको पर डे के हिसाब से लेके आपके सामने आएंगे। और आपका एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं हर एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कराएंगे आपको। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैड कैटेनेशन एज द यूनिक प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन बेटा इसमें यह है, इसमें सबसे ज़्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसकी पाई जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे ज़्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसकी होगी। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है। सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी, सेल्फ आपके पास लिंकिंग, सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी, सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी को आपको बोला जाता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो सबसे ज़्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसके पास पाई जाती है, कार्बन पाई जाती है। जिसका शॉर्ट ट्रिक होता है बेटा कशिश। क्या होता है शॉर्ट ट्रिक, कशिश पनौती ट्रिक होता है इसका, कशिश पनौती इसका शॉर्ट ट्रिक होता है। सबसे ज़्यादा होता है कार्बन, उसके कम सिलिकॉन, उससे कम सल्फर, उससे कम फास्फोरस, उससे कम नाइट्रोजन, सबसे कम टेलोरियम। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा गाइस, कार्बन फर्स्ट ऑप्शन, बी मैग्नीशियम, सेकंड सी एल्युमिनियम, फोर्थ लेड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपाउंड ऑफ कार्बन विथ अदर एलिमेंट एक्सक्लूडिंग कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। इन्होंने कहा कि कार्बन और कंपाउंड ऑफ कार्बन विथ अदर एलिमेंट को, जिसमें से कार्बोनेट को, बाइकार्बोनेट को, साइनाइड, आइसोसाइनाइड एटसेट्रा आर स्टडी अंडर सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री स्कार्ड। उसको क्या बोलते हैं। जैसा कि बेटा आप लोगों को मालूम होगा हमारे सिलेबस में केमिस्ट्री के ब्रांच कितने हैं। हमारे सिलेबस में केमिस्ट्री जो ब्रांच है तो सिलेबस में बेटा तो 3 यहाँ पर मिलते हैं। एक आपके पास मिल जाता है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री, एक फिजिकल केमिस्ट्री मिलेगा, एक हमारे पास क्या मिल जाएगा बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक हमारे पास क्या मिल जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या मिल जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक हमारे पास क्या मिल जाएगा फिजिकल, एक ऑर्गेनिक, एक हमारे पास इनऑर्गेनिक। इन्होंने कहा कि कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड, आइसोसाइनाइड को छोड़ करके कार्बन और उसके कंपाउंड जो होते हैं उसको किसके अंतर्गत स्टडी करते हैं, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्रू ए केमिस्ट बिगिन्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स and inorganic compound obtained from minerals, it the very first organic compound यूरिया synthesized in the year। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी में आपके दिया गया क्वेश्चन कि सबसे पहला ऐसा कौन सा केमिस्ट था जो प्लांट से सब्सटेंस प्राप्त होता है, एनिमल से, और इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने वाला। उस साइंटिस्ट का नाम बताइए जो सबसे पहले यूरिया बनाया था। तो साइंटिस्ट का नाम तो होलर था, होलर नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था। इन्होंने पूछा हुआ बेटा किस ईयर बनाया था, तो 1828 ईयर में। जब आप एनसीईआरटी में जाकर देखेंगे बेटा एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। 1828 में होलर नाम के साइंटिस्ट ने यूरिया का फॉर्मेशन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु सिंथेसाइज यूरिया इन 1828 देखिएगा 1828, वही क्वेश्चन फिर पे आ गया। देखिए जो आपको मैंने बताया, तो इसमें आपके पास हो जाएगा होलर के नाम लग जाएगा। लेकिन अगर बर्जीलियस के बारे में आ जाए तो बर्जीलियस देखिएगा बेटा होलर जो था उनका शिष्य था, किसका था बर्जीलियस के था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर होलर लगेगा, न कि बर्जीलियस लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वाज हीटेड बाय होलर व्हेन ही प्रिपेयर्ड यूरिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है हमारे पास। एनसीईआरटी में इन्होंने कहा कि जो यूरिया का फॉर्मेशन हमारे पास कराया गया NH2CuNH2, जो यूरिया का फॉर्मेशन कराया गया हमारे पास यूरिया, तो ये किससे बना हुआ था। तो अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट फॉर्मूला होता है बच्चा NH4CnO। अमोनियम साइनेट को लेने के बाद इन्होंने हीट कराया, हीट कराने के बाद रीअरेंजमेंट रिएक्शन कराया। रीअरेंजमेंट रिएक्शन कराने के बाद यूरिया का फॉर्मेशन हुआ। और यूरिया में बेटा परसेंटेज नाइट्रोजन कितना होता है
46 पॉइंट कितना होता है 6% होता है। परसेंटेज निकालने का तरीका आपको मालूम है, जिसका परसेंटेज पूछे उसके ऊपर अपान टोटल कर दे क्या वेट नीचे। तो अमोनियम साइनेट करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये भी एनसीईआरटी का ही सवाल है। देखिएगा यहाँ पर हमारे पास किसके बारे में बात कर रहा है, मेथेन के बारे में। मेथेन में सिग्मा बॉन्ड कितने मिल जाएंगे बेटा 4 मिल जाएंगे। लोन पेयर कितना हो जाएगा हमारे पास, इसमें 0 आएगा। सिग्मा बॉन्ड 4 का मतलब हो जाएगा बेटा यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp3 आएगा। अगर इसके बारे में बात किया जाए तो हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये हमारे पास इथीन है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाए, सिग्मा बॉन्ड 2 यहाँ से 1 3 का मतलब हो जाएगा sp2। अगर इस कार्बन की बात किया जाए तो आपके पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एक एच इधर लगा दीजिए, आप एक इधर लगा दिए। इसका सिग्मा बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से, कितने सिग्मा बॉन्ड हमारे पास हो जाएंगे 2 2 का मतलब क्या हो जाएगा sp। तो बेटा मेथेन का भी हाइब्रिडाइजेशन सही है, इथीन का भी सही है, इथाइन का भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास डी, करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा डी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। तो जब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में लोग देखिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, एक्स लिखा है, यहाँ क्या बना एक्स बना हुआ है। उसके बाद कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, फिर उसके बाद यहाँ पर वाई लिखा देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास जेड। पूछ रहा है कि द करेक्ट रिलेशन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, आप एनसीईआरटी में देखेंगे बेटा आपको मिल जाएगा। द करेक्ट रिलेशन ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज, तो करेक्ट रिलेशन क्या निकल कर आएगा, चलिए इसके बारे में लोग देखते हैं करेक्ट रिलेशन। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp हो जाएगा बेटा, इसका क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp3, क्या आएगा sp3 आएगा। और सबको मालूम होना चाहिए बेटा बॉन्ड लेंथ, देखिएगा बॉन्ड लेंथ जो होता है सबसे ज़्यादा किसका होता है, अगर देखा जाए तो sp3 कार्बन वाले का, उससे कम किसका होता है sp2 कार्बन वाले का, और सबसे कम किसका होता है sp कार्बन वाले का। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए इसमें बेटा परसेंटेज एस करेक्टर कितना होता है 50%, कितना होता है 50% होता है, सॉरी बेटा 1 मिनट, इसके पास होता है 25, कितना 25% होता है, इसके पास 33.3% होता है, और इसके पास कितना होता है 50%, कितना होता है 50%। परसेंटेज एस करेक्टर, परसेंटेज एस करेक्टर अगर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा इंक्रीज करेगी, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा हमारे पास डिक्रीज करेगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा हमारे पास डिक्रीज करेगा। तो करेक्ट ऑर्डर की अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा जेड, जेड से कम वाई, सबसे कम क्या हो जाएगा एक्स। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन C2H4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये भी आपके एनसीईआरटी बुक में। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ लगा दीजिए आप H, यहाँ लगा दीजिए आप H, यहाँ भी लगा दीजिए आप H, यहाँ लगा दीजिए आप H। अगर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश किया जाए तो इसके बाद सिग्मा बॉन्ड 3 है, सिग्मा बॉन्ड 3 का मतलब हो जाएगा sp2, और sp2 जिसका परसेंटेज निकालने का तरीका जिसका पूछे उसका ऊपर टोटल कितना कर दो नीचे, मल्टीप्लाई क्या कर दो बेटा 100, सॉल्व करोगे 33.3, तो लगभग 33 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन C2H2 के बारे में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी बेस स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास है आज हमारे लिए। तो हम लोग क्या काम करेंगे, इसी तरीके से सीरीज हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। रोज हम आपके सामने 20 क्वेश्चन लेके आएंगे। तो रोज देखिएगा आपको लेक्चर नाइट में आपको मिल जाएगा, लगभग 10 बजे के बाद क्लासेस ज्वाइन करिए आप बेटा, और क्वेश्चन रोज को रोज आप सॉल्व करते चलिए। एनसीईआरटी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन हमें आपको देखिएगा आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम आपके सामने मिल जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कर दीजिए, यहाँ बेटा एक एच आप इधर कर दीजिए, एक एच आप इधर कर देंगे। इस कार्बन के पास देखिए सिग्मा बॉन्ड 2 है, 2 का मतलब हो जाएगा sp हो जाएगा, sp परसेंटेज अगर इस करेक्टर की बात किया जाए जिसका परसेंटेज पूछे उसके ऊपर टोटल क्या कर दो नीचे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा 50%, कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास डी, करेक्ट क्या हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड रिस्पेक्टिवली आर प्रेजेंट इन। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा ये एनसीईआरटी का, ये जेई में सवाल आ चुका हुआ, नीट एग्जाम में भी आ चुका हुआ है। इसका नाम होता है, अगर देखा जाए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर CN लिखा हुआ है, CN का इस तरीके से आपके पास ये CN बना दीजिए, यहाँ पर CN बना दीजिए, ऐसे आप देखिए
फिर यहाँ पर सी एन इन्होंने बना दिया, ये सी एन आपके पास है, ये हमारे पास सी एन है। तो अगर इसको अगर देखा जाए टेट्रासाइक्लोइथाइलिन इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अगर इसको C2CN का होल 4 अगर देखा जाए तो आपको इस फॉर्मेट मिलेगा, इसका नाम होता है टेट्रा आपके पास साइनोइथाइलिन। क्या पढ़ेंगे, टेट्रासाइक्लोइथाइलिन पढ़ा जाएगा। अगर इसको देखा जाए तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर क्या लगा दे C ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास N हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड पहले काउंट करिए बेटा, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से मिलेगा हमारे पास, देखिए एक सिग्मा बॉन्ड हमारे पास यहाँ से मिलेगा, और एक यहाँ से मिलेगा 2, यहाँ से मिलेगा 3, यहाँ से हो जाएगा 4, ये हमारे पास 5, ये हमारे पास 6, ये हमारे पास 7, ये हमारे पास 8, ये हमारे पास 9 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। अगर पाई बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया जाए तो क्या आएगा, देखिए पाई बॉन्ड को डिस्कस किया जाए तो यहाँ से 1 मिनट बेटा, अगर पाई बॉन्ड पर डिस्कस किया जाए तो ये 2 पाई यहाँ से मिलेंगे और 2 पाई यहाँ से मिलेंगे, 4 पाई, 1 पाई यहाँ से मिलेगा, 5 पाई, यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा 5 2 7 पाई, यहाँ से क्या मिलेगा 2 9 सिग्मा हमारे पास क्या आएंगे 9 पाई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी। ये बेटा जेई में सवाल भी आ चुका हुआ है और हमारे पास नीट में आ चुका हुआ है, ये क्वेश्चन दोनों आ चुके हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। विच ऑफ दी फॉलोइंग करेक्ट फॉर बॉन्ड लाइन नोटेशन स्ट्रक्चर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये एनसीईआरटी की लाइन है, जैसा कि मैंने आपको बताया एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन कराएंगे, आपको सामने लेकर आएंगे। तो इन्होंने कहा कि ये बॉन्ड लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है आपके पास, करेक्ट बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या रिप्रेजेंट करता है। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन जो होता है बेटा, ये लाइन होती है CH3 को, किसको रिप्रेजेंट करता है, CH3 रिप्रेजेंट करता है, और CH2 को भी रिप्रेजेंट करता है इस तरीके से। और अगर इस तरीके से स्ट्रक्चर देखिए ये दिया है आपके पास यहाँ पर ऐसा, तो ये CH किसको रिप्रेजेंट करेगा, CH को रिप्रेजेंट करेगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑल आर करेक्ट। क्या होगा, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बताइए क्या होगा। क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन का मतलब हो जाएगा यहाँ पे बेटा, हेक्सेन मतलब क्या हो जाएगा 6 कार्बन। कितने कार्बन बेटा, देखिए 6 कार्बन हो जाएगा। 6 कार्बन के बारे में बात किया जाए, 6 कार्बन बारे में बात किया जाए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास बी। क्या हो जाएगा बी, हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट इसका आंसर आएगा, क्या आएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ फॉलोइंग रिलेटेड टू 3D स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, 3D स्ट्रक्चर को कौन रिप्रेजेंट करेगा इसके बारे में डिस्कस करते हैं 3D स्ट्रक्चर के बारे में। तो 3D स्ट्रक्चर के बारे में अगर देखा जाए तो ये हमारे पास जो ये लाइन देखिए दिख रहा है बेटा आपको, जो ये रिप्रेजेंट द बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। जब आपको बेटा फिशर प्रोजेक्शन, जब आपको फिशर आपके पास प्रोजेक्शन पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा, जहाँ भी आप ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस अगर आपने ज्वाइन किया होगा तो वहाँ पर आपको पढ़ाया होगा फिशर प्रोजेक्शन के बारे में, 2D स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर को कैसे ड्रा किया जाएगा तो उसके बारे में डिस्कस किया जाए। तो ये हमारी जो थिक लाइन हमारे पास है, ये बेटा फिशर प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है आउट ऑफ द प्लेन पेपर टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, ऑब्जर्वर की तरफ हम आपके करीब आ रहा है। और जो ये हमारी टूटी हुई लाइन बेटा लिखी हुई है आपके पास, रिप्रेजेंट द बॉन्ड लाइन आउट ऑफ द प्लेन पेपर अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, जो चीज़ दूर जाएगा बेटा देखिएगा उसको थिन लाइन से दिखाएंगे, जो आपके पास है उसे क्या दिखाएगा थिक लाइन दिखाया जाएगा। उसके बारे में फिर अगर देखा जाए, फिर अगर डी वाला डार्क लाइन जो डैश होता है इसको ये रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड एटम प्रेजेंट इन द प्लेन ऑफ पेपर। किसको, प्लेन ऑफ पेपर रिप्रेजेंट करता है। और ऑल आर करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ IPSC। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये आपके पास यूपी कैटेट में आ सकता है आपके पास, BCEC बिहार का जो एग्जाम होता है उसमें आ सकता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास सी। क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, सेलेक्ट द करेक्ट IPSC नेम ऑफ कंपाउंड। तो इसको करेक्ट IPSC नाम पूछा हुआ है, करेक्ट IPSC नाम क्या आएगा, इसको नंबरिंग किधर से करेंगे। सबसे पहले बेटा देखिए बात किया जाए, देखिए कार्बन इधर 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3। इधर बेटा जाए देखा जाए इधर क्या मिलेगा हम लोग, इधर मेथिल मिल रहा है, क्या मिल रहा है, मेथिल मिल रहा है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। इधर हमारे पास क्या मिल रहा है, एथिल, क्या मिल रहा है, एथिल मिल रहा है। तो देखा जाए किधर से प्रियोरिटी दिया जाए तो सेकंड पोजीशन पर भी हमारे पास एथिल है, सेकंड पोजीशन हमारे पास मेथिल है, तो एथिल को प्रियोरिटी पहले दिया जाए आपके पास। देखिएगा अब इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 3 मेथिल आपके पास, 3 मेथिल 3 मेथिल 3 मेथिल आपके पास और 3 मेथिल। बेटा इसमें चारों ऑप्शन 3 मेथिल पहले दिया गया है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, देखिए अगर नंबरिंग कर दिया जाए यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 3 मेथिल आपके पास और 6 क्या हो जाएगा आपके पास, एथिल, क्या हो जाएगा 3 मेथिल। इसमें करेक्ट बेटा ये पूछा है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़े, 3 मेथिल 6 एथिल ऑक्टेन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसमें बेटा कामा और डैश को देखना, ध्यान देना है। तो 3 मेथिल 6 एथिल आपके पास ऑक्टेन, ए भी नहीं होगा बेटा आपके पास। हाँ करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ए ही जाएगा क्योंकि डी नहीं हो पाएगा, यहाँ पर डैश लग गया और ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ कामा लग गया, ये भी नहीं कामा लग गया, करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ए। तो थैंक यू सो मच। आज बेटा हम आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन ही कराएंगे। आप मेरे साथ चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कर लीजिए। प्लीज़ बेटा आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए और लाइक करिए। हम आपको इसी तरीके से, आज तो मैंने सिर्फ 15 क्वेश्चन ही कराया, इसी तरीके से हम आपके सामने 20 क्वेश्चन रेगुलर बेटा आपके एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन, और इसके बाद आपको हम एनसीईआरटी के पेज नंबर भी बेटा नोट कराते चलेंगे, तो आप उसको सॉल्व करिएगा। थैंक यू सो मच।